69 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त पूरे ही देश भर में जहां एक तरफ अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, जी हां, 75वीं वर्षगांठ के दौरान हम सभी देख रहे हैं कि पूरा ही देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन इस जश्न के बीच, आजादी के महोत्सव के बीच, विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार निशाना भी साध रहा है। और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। और आज हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री रह चुके दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री रह चुके हैं और अब वह इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद कयासों का दौर जारी है। अटकलें लगाई जा रही हैं तमाम पदों को लेकर, और ऐसे में अब मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ करते हुए नजर आ सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अबरार आप भी जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री रह चुके हैं, मोदी कैबिनेट का एक अहम हिस्सा वह माने गए हैं, और ऐसे में देखा जाए एक मुस्लिम चेहरा होने के नाते वह काफी ज्यादा अहम है मोदी कैबिनेट के लिए, पूरी ही पार्टी के लिए। तो इस बीच जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, 7 जुलाई के दिन उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, 6 जुलाई के दिन बैठक जो हुई थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने बातचीत की थी, और इसके बाद जो कुछ हमने देखा है कि कई अटकलें लगाई गई। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी दावे किए गए कि उनको मैदान में उतारा जा सकता है। फिर राज्यपाल को लेकर बात आई। तो आपको क्या लगता है, दोनों ही जगह पर मुख्तार अब्बास नकवी का नाम हमने किस तरीके से देखा है हटते हुए, और उनके बदले यहाँ पर अलग अलग नेताओं के नाम शामिल हुए। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा उनको कोई भी पद नहीं देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मुख्तार अब्बास नकवी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े सीनियर लीडरों में शुमार किए जाते हैं। हालांकि अगर बात कर ली जाए यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं की भी, तो उनसे भी बड़ा कद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था कभी मुख्तार अब्बास नकवी का। लेकिन राजनीतिक जो एक तरीके से हालात बदलते हैं, तो कई नेता कभी नीचे चले जाते हैं और कई नेता ऊपर आ जाते हैं। उस कड़ी में अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह भी कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के नीचे काम कर रहे हैं। तो उस बात को लेकर के अगर मैं कहूँ तो अभी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी की जो कमी है वो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार इतना मजबूत कर लिया है कि उनको अब अल्पसंख्यक चेहरे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और इसको लेकर के ही उन्होंने अब मुख्तार अब्बास नकवी को एक किनारे करना शुरू कर दिया। आपको बताऊं मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में, तो 80 के दशक से वो लगभग राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले उन्होंने अयोध्या से एक बार चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर लोकसभा से उन्होंने जीत दर्ज की थी, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उनको पहली बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। और सोचिए कि जब उनको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इतने बड़े पद से नवाजा गया था, और लगातार इस समय भी 2014 के बाद से भी अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी की जब से सरकार है, उस समय भी उनको रामपुर से राज्यसभा के लिए लगभग 3 बार भेजा गया उनको राज्यसभा में। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनको नहीं भेजा गया? तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब हम सभी जो देख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर कोई भी पद उनको देने की सोच नहीं रही है, लेकिन मोदी कैबिनेट को लेकर इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कई फेरबदल किए जा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरीके से जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो घर दिया गया था वो भी उन्होंने तुरंत खाली कर दिया था, और अपने छोटे से फ्लैट में वह शिफ्ट हो चुके हैं, और इस बीच वह लगातार विपक्ष को लेकर भी अपनी बात रख रहे हैं। तो ऐसे में अबरार यहाँ पर बात की जाए, क्या वाकई में यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी अब बीजेपी से अलग हटने की सोच सकते हैं? क्या यहाँ पर वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए कोई फैसला ले सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टी खुद ही उन्हें ऑफर दे सकती है? देखिए, जहाँ तक दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात है, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने की बात है, तो अभी जिस स्थिति में उनकी राजनीतिक यात्रा पहुँच गई है, इस समय अगर वो पार्टी से बगावत भी करते हैं तो पार्टी को
कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी को जितना फ़ायदा उनके द्वारा पहुंचना था वो पहुंच चुका है। आपको बताएं कि जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी मात्र 1 वोट से लोकसभा में, तब उस समय मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसा चेहरा हुआ करता था जो अलग अलग टेलीविज़न पर जा करके, रेडियो पर जा करके उस सरकार का बचाव किया करता था। लेकिन आप देखिए कि इस समय उनकी दशा ऐसी हो गई है कि उनको अब भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल पार्टी में, जिस पार्टी की सरकार लगभग दर्जनों राज्यों में अभी मौजूद है, फिर भी उनको किसी पद पर नहीं बिठाया गया है। साथ ही अगर दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रही हैं आप, तो सपा की तरफ उनका रुख हो सकता है, लेकिन सपा में उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो नेता लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी किसी पार्टी को दे दिया हो और आखिरी दौर में अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाने का फैसला लेता है तो वो कोई ज़्यादा उचित फैसला नहीं माना जाएगा और नहीं उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होगा। जैसा कि अबरार आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा उनके जाने से, अगर वह बीजेपी से अलग हटते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फैसले ले रही है उस मौके का फायदा उठा सकती है यहाँ पर समाजवादी पार्टी? क्या वाकई में यहाँ पर समाजवादी के जो संस्थापक है पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उनको ऑफर दे सकते हैं अपनी पार्टी में शामिल होने का, तो क्या वह उस ऑफर को स्वीकार करेंगे? क्या वाकई में सपा में उनकी एंट्री हो सकती है? देखिए, जहाँ तक सपा में शामिल होने की बात है, तो सपा में अभी शामिल होने का कोई एक तरीके से जो संकेत है वो तो नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि इस तरीके का बड़ा फैसला मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा लिया जाए। लेकिन तब देखने वाली बात ये होगी कि जब इस तरीके के फैसलों के बारे में मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा बयान दिया जाता है, तो तब जो भारतीय जनता पार्टी का इस पर प्रतिक्रिया किस तरीके से आती है, क्योंकि बीजेपी अगर इस तरीके से उस बड़े नेता को अपनी पार्टी से जाने देगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर हो जाएगा उन पर कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करती है और आखिरी दौर में उनको एक किनारे कर देती है, जैसा कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ किया था। और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के विपक्ष हमेशा उन पर जो हमला है वो कसता रहता है। आपसे जानना चाहेंगे अबरार कि अगर वह समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, वाकई में उस ऑफर को वह स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी जिसमें मुस्लिम फैक्टर और वाई यहाँ पर यादव फैक्टर देखने को मिलता है, एम और वाई फैक्टर का यहाँ पर पूरा फायदा मिला है समाजवादी पार्टी को, तो ऐसे में जिस तरीके से आजम खान की नाराजगी देखने को मिली है समाजवादी पार्टी में, तो ऐसे में अगर मुख्तार अब्बास नकवी को इस पार्टी में लिया जाता है तो यहाँ पर क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं और क्या पद उनको दिया जा सकता है? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, जहाँ तक उनको पद देने की बात है तो फिलहाल तो समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, उनको इस तरीके के कोई बड़े पद नहीं दे सकती है वो पार्टी। लेकिन अगर पद देती भी है, कोई बड़ा पद उनको ऑफर किया भी जाता है, तब भी आप सोचिए कि जो मंत्री लगभग केंद्र में रहा है 30-35 सालों तक, उनके लिए राज्य में जाकर के किसी छोटे पद पर काम करना उनको गवारा नहीं गुजरेगा। और ऐसा लग रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी में बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जैसा कि अबरार ने कहा कि इस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को भी सोच समझकर फैसले लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि डूबती हुई नैया को कौन पार लगा सकता है समाजवादी पार्टी की, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल किए जा रहे हैं, इन फेरबदल के बीच मुख्तार अब्बास नकवी को आखिरकार कौन सा पद दिया जाएगा। अटकलें लगाई जा रही है कि अब उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।